नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। तकवा गर्ल्स स्कूल की बच्चियां दे रही है समाज को आवाज। आओ दीन व दुनिया की तालीम हासिल कर करे तरक्की। आरिफिन नाज। समर वेकेशन में शिक्षा के लिए एडमिशन 21 फरवरी से प्रारंभ। जलालपुर स्थित मदरसा तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल की बच्चियां समाज के लिए नजीर बन रही हैं। स्कूल की बच्चियां कुरान को पढ़कर व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर समाज को तरक्की की तरफ ले जाने का काम कर रही हैं। इस जदीद दौर में स्कूल की बच्चियों द्वारा ये सिद्ध किया जा रहा है कि कुरान को पढ़कर ही हम तरक्की कर सकते हैं। इसी क्रम में स्कूल में समर वेकेशन के दौरान समाज की बच्चियों के लिए निःशुल्क दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता किया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश 21 फरवरी 2024 से प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं स्कूल की टीचर आरिफिन नाज व रुखफिशा बानो ने बताया कि तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल में एडमिशन कराकर अपने परिवार की बच्चियों व औरतों को नबी करीम की अजीम और शानदार सुन्नत को सिखाने व अमल में लाने का बेहतरीन तोहफा दें। स्कूल में कुरान व हदीस की शिक्षा को अपने जिंदगी में उतारकर बेहतर इंसान बनने का इल्म दिया जाएगा। वहीं स्कूल में कुरान को बेहतर तरीके से पढ़ने और जिंदगी को इस्लामी तरीके से गुजारने का तरीका सिखाया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में ख्वाह वह किसी भी स्कूल की लड़कियां हो, वह तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल में आकर अपना एडमिशन कराकर दीनी व दुनियावी तालीम हासिल करें। टीचर ने कहा, अपने घरेलू जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम किरदार अदा करें। कहा, स्कूल में बच्चियों को नकाब, एहराम, कुशन, डोरमेट, पैंट शर्ट तथा ऊन से बना कपड़ा, मोजा आदि की शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चियां स्वावलंबी बन सकें और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। मदरसा तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल की बच्चियां समाज को दे रही है आवाज। आओ दीन व दुनिया की तालीम हासिल कर करे तरक्की। वहीं मदरसा के चेयरमैन अब्दुल कादिर अंसारी कादिर बाबू ने कहा कि यह मदरसा नगर में दीनी व दुनियावी तालीम का मरकज बना हुआ है। अब तक मदरसे से 42 आलिमा व 78 कारिया फारिग होकर दीन की खिदमत कर रही है। कहा, हर वर्ष मदरसे से पढ़ लिख कर फारिग हुई बच्चियां तकवा गर्ल्स स्कूल का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का सिर बुलंद कर रही है, जो काबिले फख्र की बात है। कहा, बच्चियों की तालीम हासिल करने पर नस्लें सुधरती है, इसलिए जितना बच्चों को तरजीह दे उससे कहीं ज्यादा बच्चियों की तालीम पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि घर परिवार के साथ साथ पूरे समाज को तालीम की रोशनी से आरास्ता किया जा सके। उन्होंने कहा कि मदरसा तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल जो मान्यता प्राप्त भी है। मदरसे में हर जाति व धर्म के बच्चियों को तालीम की जेवर से सजाने व उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर व कुकिंग की तालीम से छात्राओं की जिंदगी को संवारा जा रहा है। उन्होंने कहा, दीनी व दुनियावी तालीम के लिए हर फर्द को बेदार करना ही मदरसा तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल का मकसद है। ये तकवा इस्लामिक गर्ल्स स्कूल में ये जो बच्चियों द्वारा ये बनाया गया है, नाना प्रकार के प्रोडक्ट जो शो किए जा रहे हैं, क्यों? ये दिखाने के लिए कि साइंस और कुरान रिलेटेड है, उसको रिलेट करने के लिए एग्जीबिशन बनाया गया है। इससे बच्चियों को क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे बच्चों को ये फ़ायदा मिलेगा कि हम जो कुरान पढ़ते हैं और साइंस दोनों सेम है और दोनों का नॉलेज मेरे पास है। इनको फ़ायदा बताइए, इन सब चीज़ों से क्या बनाने से ये समाज में किस तरह से डेवलप कर सकती हैं? समाज में बना के इसको शो करने के बाद इनको क्या प्रॉफिट हो सकता है? इनको इससे नॉलेज हो सकता है कि साइंस कहाँ तक अब तक पहुँचा है और क्या क्या और चीज़ें कर सकता है। क्या क्या बना हुआ है इसमें ये जो सब बना हुआ है ये क्या है? इसमें फिरौन के अजाब दिखाए गए हैं, हार्ट के बारे में बना हुआ है, ब्रेन के पास हार्ट है वो बना है, और हलाल वर्सेस हराम रिवर बना है, विलेज बना है, देख रहे हैं हम यहाँ पे ये है ना। तो इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब है? इसका बनाने से ये दर्शाया क्यों जा रहा है, क्यों, जैसे इससे क्या जैसे आप प्रदर्शित करना चाह रही हैं? ये एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन है। ये पेड़ कटने से रोका गया है इसमें कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाए और पेड़ काटने से बचें। गुड, करेक्ट। मतलब कि आप जो है पेड़ लगा रहे हैं तो इससे जो है हमें ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड दूर होगी। स्वच्छ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ मानव जीवन में बहुत ज़रूरी है, इस लिहाज से। थैंक यू। आप लोग बताइए, और बताइए, साइंस ने
इंसान को साइंस क्या, कुरान ने साइंस दिया इंसानों को, तो इंसान अपने दिमाग से कुरान को पढ़ के साइंस में आया और साइंस के ज़रिए वो एक चीज़ बनाया अपने लिए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी, है ना। तो आपका क्या मतलब है आप लोगों का कि ये बना रही हैं, तो हमें और सारे मानव जाति के लिए क्या फ़ायदा मिलेगा? गिव मी आंसर। ये हमारा मॉडल है हार्ट हैव अ ब्रेन। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि दिल के पास भी दिमाग होता है, दिल भी सोचने समझने की सलाहियत रखता है। अब तक हम इंसान ये समझते आए थे कि सोचना समझना ये सिर्फ दिमाग का ही काम है, लेकिन कुरान में से ये साबित होता है कि सोचने समझने की सलाहियत दिल को भी है। और इसको साइंस ने भी अभी तक सर्च कर रहा है, अभी इस पर कंप्लीट सर्च नहीं हुआ है। ये कनाडा के एक साइंटिस्ट ने सर्च किया था, लेकिन उनका रिजल्ट आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। हाल ही में दूसरे साइंटिस्ट ने सर्च किया तो वो लोग ये बात साबित कर चुके कि हाँ, दिल को भी सोचने समझने की सलाहियत है। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है कि उनके पास दिल है मगर वो उससे सोचते नहीं हैं। तो इस आयत करीमा से हमें ये साबित होता है कि दिल के पास भी सोचने समझने की सलाहियत है, जो कि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले ही हमें ये बता दिया। थैंक यू। ये वहाँ पे जो है काबतुल्लाह दर्शाया गया, आप लोगों ने बनाया है काबा शरीफ को। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम वो मकाम इब्राहिम भी है और मक्का मुकर्रमा भी है, हाँ, मना भी है, मुज़्ज़लिफ़ा भी है ना, सफ़ा मरवा भी पहाड़ बनाया गया है। तो यहाँ जो है इससे हज को जाने वाले लोगों को आसानी होगी, हर अरकान आराम से पूरा कर लेंगे। जी, मकसद यही है। ठीक, और क्या बनाया आप लोगों ने? ये क्या है? ये देखिए इधर ही तो बड़ा खतरनाक चीज़ लग रहा है। ये पुलसरात है। ये पुलसरात है जी। पुलसरात से गुजरेंगे फिर कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। नाम है, अमाल पर डिपेंड करता है। यस। अगर वो अच्छा अमाल करते हैं तो उन्हें जन्नत का रास्ता दिखेगा। हाँ। और अगर वो उनका अमाल बुरा है तो उन्हें जहन्नम में वो दाखिल हो जाएंगे। नहीं, जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे, बुरा अमाल होगा ना तो पुलसरात क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। है ना। वो इस तरह हम लोग ये इंडिकेट किए हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा होता है तो फिर वो जन्नत में चला जाता है, और अगर वो बुरा होता है तो फिर वो नीचे ही जहन्नम में गिर जाता है। हाँ, पुलसरात क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, और ये छोटे छोटे चीज क्या है? ये हराम और हलाल बताया गया है। क्या चीज इस्लाम हमें इजाजत देता है, हमें इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है और किस चीज से मना फरमाता है, हमें क्या चीज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तकवा इस्लामी गर्ल्स द्वारा जो आप लोग बता रही हैं, समाज को किस तरह से आप जो है समझाएंगी, बताएंगी, समाज से किस तरह से आप बुराइयों को खत्म करने का प्रयत्न करेंगी, बताओ। हमारा ये एग्जीबिशन जो मदरसा तकवा गर्ल्स इस्लामिक स्कूल में बना हुआ है, इस एग्जीबिशन को बनाने का मकसद ये है कि हम समाज में, सोसाइटी में जाएं तो उन्हें हम ये बताएं कि हम सिर्फ कुरान नहीं पढ़ते, बल्कि हमारे पास दीन के साथ साथ दुनिया का भी एजुकेशन है। और हम लोग साइंस, हमारा बताने का मकसद ये है कि आज मुसलमान के लोग पीछे हैं, कुरान पढ़ते लेकिन वो समझ कर नहीं पढ़ते। अगर वो कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो देन वो एक बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर कोई लॉयर कुरान को पढ़ लेगा तो वो ग्रेटेस्ट लॉयर बन सकता है। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, अगर आप अपनी औलाद को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोट द नॉलेज ऑफ द कुरान। यस, वेरी गुड, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।